नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा मैथ पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। विद्यार्थी, जो हमने पिछली 2 क्लासेस ली हैं डिविजिबिलिटी की, बच्चों आपने देखी होंगी, और हमने प्रयास किया है कि डिविजिबिलिटी के हायर लेवल को लेकर चलें। हम उन बच्चों को लेकर चलें जो कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, और हम उन बच्चों को भी साथ लें विद्यार्थी जो कंपटीशन में पहली बार आया है, जो कोई एक पहला एग्जाम है जिसकी वो प्रिपरेशन के लिए आया है। हमने दोनों तरह के बच्चों को साथ लेने का प्रयास किया है। और जो बच्चा आज इस वीडियो को देखने आया है, मेरा उनसे आग्रह है वो पहली 2 वीडियो को देखे। मैं डिविजिबिलिटी पे और 2 पहले बना चुका हूँ, एक पार्ट इसके बाद आएगा। ऐसे करके डिविजिबिलिटी पे हम 4 वीडियो बनाएंगे। विद्यार्थी, अगर किसी ने 4 वीडियो कर ली तो ये मैं आश्वस्त करता हूँ बच्चों को कि इसके अलावा फिर ऐसा कुछ रहेगा नहीं जिसमें वो क्वालिफाई ना कर पाए। इन वीडियो के माध्यम से, इन क्लासों के माध्यम से हम बच्चे की सोच डेवलप करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पढ़ाई में से प्रश्न आएगा, लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि अगर किसी ने ये सारी क्लासेज ले ली तो डिविजिबिलिटी के प्रति उसकी सोच डेवलप होगी और उसके बिहाफ पे वो एग्जाम में सवाल लगा पाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चले आज की क्लास शुरू करें बच्चों। और मैंने तुम्हें बातें बता दी थी, 2 वगैरह की डिविजिबिलिटी बता दी, 3 और 9 पे बातें कर ली। अब आप हेडिंग सजा लें, डिविजिबिलिटी ऑफ 11, 11 की भाजकता, 11 की भाजकता का नियम। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 हेडिंग लगा लें बच्चों, 11 की भाजकता का नियम। बच्चे ध्यान देंगे 11 की भाजकता कैसे निर्भर करती है। बच्चों, जैसे कोई एक संख्या है A B C D E F, ये कोई संख्या है बच्चों जो कि आपको दिखाई दे रही होगी कि 6 अंकों की है। अंक 3 भी हो सकते हैं, अंक 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। डोंट फिकर। आपको करना क्या है, आपको अल्टरनेट अंकों का योग करना है। अल्टरनेट मेरा मतलब है एक के बाद एक एकांतर। जैसे F ले ली और F के साथ कौन लोगे? D, और D ले ली तो अब कौन लोगे? B। तो बच्चों B को, D को और F को एक साइड में जोड़ लीजिएगा, और जो दूसरी बची A C और E, A प्लस C प्लस E को एक साइड में जोड़ लो। इन दोनों को जोड़ने के बाद इन दोनों में अंतर कर लीजिए। अब आप ये मत कहना कि इसमें से ये घटाऊं या इसमें से ये घटाऊं, आपकी मर्जी पड़े जिसमें से जिसे घटा दें। क्लियर है? अंतर का मतलब होता है जैसे कोई लड़का 40 साल का है और कोई 30 साल का है, तो अंतर का मतलब कितना? 10। अब ये मत पूछना कि किसमें से क्या घटाया, आपकी मर्जी है, जिसमें से जिसे घटाइए। क्लियर है मेरे भाई? चलें फिर से रिपीट कर रहा हूं, अल्टरनेट अंकों का योग करेंगे, आफ्टर द समेशन उन दोनों का क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे। क्लियर है मेरे भाई? इन दोनों का क्या करेंगे बच्चों? अंतर करेंगे। अच्छा, अंतर 0 आ जाए तो आप मुझे बताइए क्या 0 11 से पूरी कटती है बेटा? अच्छा, अंतर 11 आ जाए तो 11 11 से कटेगी। अंतर 22 आ जाए तो क्या 22 11 से कटेगी? अंतर 33 आ जाए तो कटेगी। क्लियर है? अच्छा, अंतर -11 आ जाए तो भी, -22 आ जाए तो भी। तो बच्चों प्रयास करें, फिर से दोनों का योग करें और उनका अंतर करें। यदि अंतर 0 आ जाए या 11 आ जाए या फिर -11 आ जाए, 22 आ जाए या -22 आ जाए, या फिर ऐसी कोई संख्या निकल के आ जाए बच्चों जो 11 से पूरी बार कटती है, तो फिर ये नंबर भी 11 से पूरी बार, ये ठीक है? चले, कई होंगे तो कॉन्सेप्ट ऐसे तैयार करते हैं, कई विद्यार्थी कैसे करते हैं ये भी देख लीजिए। मैं तुम्हें दोनों तरीके बता देता हूं, आपकी जौन सी मर्जी हो उससे कर लेना। मैं तुम्हें 11 की डिविजिबिलिटी का प्रूफ भी बताऊंगा, बट बच्चों 11 की डिविजिबिलिटी प्रूफ मैं क्लास में इसलिए नहीं बता पा रहा कि अगर मैं क्लास में 11 की डिविजिबिलिटी का प्रूफ बताने लग गया तो 2 घंटे की क्लास केवल डिविजिबिलिटी के प्रूफ पर निकल जाएगी। तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा मुझे डिविजिबिलिटी का प्रूफ करने में। इसलिए मैं PDF बना के इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम जो ग्रुप हमने दे रखा है उस पर डाल दूंगा, व्हाट्सएप पर डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। क्लियर है मेरे भाई? चले, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? A B C D E और F, ये 6 अंकों की संख्या है। तो आप क्या करिए बच्चों, आप इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। मान लो इन दोनों का अंतर आ जाए x, जैसे इन दोनों का अंतर कैसे निकालेंगे बच्चों? तो f में से क्या घटा देंगे? e। आपने इकाई के अंक में से इधर वाला अंक घटाना शुरू किया है, लेकिन इसमें आपको एक खास से ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपने किस में से किसे घटाया है? f में से e को, तो अब किस में से किसे घटाओगे? d में से। अब उल्टा मत कर देना, c में से d मत घटा देना। बात समझ आ रही है? तो अब किस में से घटाएंगे? d में से c को। और अब कई बच्चे कहते हैं सर B यहाँ पे A हो ही नहीं, 5 अंकों की संख्या हो, तो कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पे क्या मान लेना? तो B में से क्या घट जाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, B में से A घटा देना। अब जो ऊपर जो चीजें निकल के आई हैं, जो इनको नीचे ले आइए। बोलिए क्या क्या थी? मैंने से, और दूसरी कौन सी थी? D माइनस C, और अगली कौन सी थी? अब इन तीनों को जोड़ लीजिए। अब इन तीनों को क्या कर लीजिए?
या इन तीनों का जोड़ करने पर 0 आ जाए, या फिर 11 आ जाए, -11 आ जाए, दोनों बातें एक ही हैं लगभग। या फिर ऐसी कोई संख्या है जो किससे कटे, तो फिर ये पूरी संख्या किससे कटेगी। मैं फिर रिकॉल कर रहा हूं, सुनिएगा। एफ में से क्या घटाया, ई, डी में से सी और बी में से, अब ये लिया ले लिया बच्चों हमने घटा के, तो अब क्या हमें इसकी आवश्यकता है। अब इन तीनों का क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे, योग कर देंगे। अगर योग 11 आ जाए या 22 आ जाए या -22 आ जाए या फिर ऐसा कुछ आ जाए जो किससे कटे, तो पूरी संख्या, क्या मैं आपको डील कर पाया बेटी, पक्का क्लियर है मेरे भाई। चलें सवाल लिखें। 3715 x32, ये पूरा एक नंबर है बच्चों, कॉमा मत लगा देना बीच में। 3715 x32, 3715 x32। बच्चों एक बात बताइए, सुनिए ध्यान से, ऊपर देखें। आप मुझे बताइए कितने अंकों की संख्या है, 4। ये जो सवाल बोला है बाद में कर लेना, पहले आप ये देखिए ये कितने अंकों की संख्या है, 4 अंक। और मैं ये करना चाहता हूं कि क्या ये 11 से कटेगी। तो बच्चों एक में से क्या घटाया, एक में से 3 घटाया, तो आंसर। अब 3 में से क्या घटाया, तो क्या आई बेटी, प्लस के 2। तो आप क्या मुझे जरूरत है, नहीं जरूरत नहीं है। तो अब इन दोनों का जब मैंने जोड़ा बच्चों, तो 2 में -2 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा। और क्या 0 11 से कटती है, अगर मेरे बच्चों 0 11 से कटती है तो आई कैन से 1331 इज आल्सो डिविजिबल बाई 11 11। हाँ या ना, पक्का समझ आई। अल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं। एक में किसे जोड़ोगे, 3 को, और इस 3 में किसे जोड़ोगे, इस 1 को। तो 1 और 3 कितने होते हैं, और ये 3 और 1 भी 4, और 4 में अंतर, क्या 0 11 से कटता है, तो संख्या 11 से। क्या अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट आ गया, अंतर वाला कॉन्सेप्ट आ गया, पक्का। दोनों का कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना, ठीक है। उतारिए, सॉरी वो करिए अपना वाला सवाल। आंसर बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। आंसर बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। नो। सवाल था बच्चों 37 15 x और 32, ये नंबर कितने से कटता है, 11 से। चले 11 से कटता है तो बताइए बच्चों, 2 में से 3 गई तो कितनी आई, -1, और x में से 5 गई तो 5 -x मत करना बच्चों। आपने इस तरफ से घटाना शुरू किया तो फिर इस तरफ से घटाना, और फिर अगर इस तरफ से घटाना शुरू किया तो फिर इस तरफ से घटाना, कोई सी तरफ से घटा लेना, लेकिन एक ही ऑर्डर क्या करना है, फॉलो करना है। क्लियर है। चले 2 में से 3 गई तो, और x में से 5 गई तो, 1 में से 7 गई तो, और 3 में से 0 गई तो, प्लस के 3। चले क्या मैं इनको जोड़ दूं बेटा, प्लस के 3 में किसे जोड़ूं, -6, प्लस किसे जोड़ूं, x माइनस, प्लस किसे जोड़ूं, माइनस, और ये कितना आना चाहिए, या फिर या फिर या फिर या फिर या फिर ऐसा कोई अंक जो किससे कटे, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त बच्चों। अब आप देखें 3 और -6 तो -3, और -3 और -1, अरे 3 और -6 -3 ना। अब ये नहीं बता रहा भैया मैं, आप अपने टीचर से पढ़िए। -6 + 3 कितना होता है, -3, -3 और -1, तो x -5 माइनस कितनी आ गई, 4 इज इक्वल टू कितना, 0 11, या कुछ भी मैं बाद में रख लूंगा, ठीक है। अब मुझे बताइए x माइनस कितनी हो गई है, 9, या तो 0 आना चाहिए, 11 या 22 ऐसा कुछ आना चाहिए। -11 भी आ जाए तो कोई चलेगा, चलेगा। अब मुझे बताइए x की प्लेस पे ऐसा क्या रखूं कि x में से 9 घटाऊं तो 11 आ जाए। तो आप कहेंगे सर x की प्लेस पे आप 20 रखिए, और 20 में से 9 घटाऊंगा तो 11 आ जाएगा। लेकिन आप x की जगह क्या 20 रख पाओगे, क्यों बेटी, क्योंकि x एक अंक की संख्या है और 20 में, तो क्या 20 रख पाऊंगा, तो अगर नहीं रख पाऊंगा तो क्या जीवन में 11 22 आ पाएंगी। अब कई लड़के कहते हैं सर x की प्लेस पे -2 रख लो, तो -2 और -9 -11 तो आ जाएगी। लेकिन आप बताइए बीच संख्या में आपने पूरी जिंदगी में माइनस पढ़ी देखी है, बीच संख्या में नहीं देखी, तो क्या -11 आ सकती है। तो x -9 की वैल्यू फिर क्या आ सकती है, और 0 कब आएगी, जब x बराबर x -9 बराबर 0, 9 उधर भेजूंगा तो x की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x,
अगर 9 यहां पुट कर दूं तो क्या ये 11 से कटेगी? आ गया था लड़कों का? सबका आ गया पीछे तक? इजी सवाल है। चलें नेक्स्ट सवाल लिखें बच्चों, अगला सवाल लिखें विद्यार्थी, अगला सवाल लिखें बच्चों। यदि 738A6A यदि 738A6A 11 से कटती है, 738A6A 11 से कटती है, तो बताइए ए का मान क्या होगा? नो। और कोई बोले? एक बार मेरे लिए सवाल बोलना। 738A6A कितने से कटती है? चलें तो ए में से कौन जाएगी? कितनी बची? अब ए में से कौन जाएगी? कितनी बची? और 3 में से 7 गई तो चलें बोली ऊपर से -4 में किससे जोड़ूं? A-8। और इसमें किसे जोड़ूं? A-6। बराबर में ऐसा कुछ आना चाहिए जो 11 से कट जाए। 0 11 -11 और 22 22 कुछ नहीं आता, कभी नहीं आया भैया मेरे टाइम पे। तो समझ गए? मैंने तो आज तक 22 देखा नहीं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात ना? मुझे -22 मिला, या तो 11 पॉसिबिलिटी है या फिर -11 या फिर 0। ये ठीक है। चले अब बोलिए -4 और -8, -12 और -6, -18 और ए तो 2A -18 ऐसा कुछ आए? 0 या 11 या -11 आ सकता है। चले अब बच्चों आप मुझे खुद बताइए, अगर तुम्हें 11 लाना है तो ऐसी संख्या में से ये काम घटाना होगा बच्चों। 18 को ऐसी संख्या में से घटाना होगा जो 18 से बड़ी हो, 18 से बड़ी हो। और 18 से बड़ी तब आ सकती है जब ए की वैल्यू 10 से या 10 से ऊपर हो। अगर मैंने ए की वैल्यू 10 रख दी और 10 दूनी 20 में से 18 घटा दी तो 2 आएगा। इसका मतलब मुझे अभी और बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी ए की। और आप मुझे ए के स्थान पर क्या 10 डालने दोगे? 10 से बड़ी की तो मैं सपने छोड़ दूं खैर, लेकिन क्या 10 भी डालने दोगे? नहीं डालने दोगे, क्योंकि ए की स्थान पर सिर्फ कितने अंक आएंगे? 1 अंक आएगा। तो बच्चों क्या 11 और -11 आने की जीवन में पॉसिबिलिटी है? तो फिर क्या बन सकती है? 0 बन सकती है। तो क्या मैं ए की प्लेस पर 9 डाल दूं? 9 दूनी और 18 -18 = 0, या फिर 2A -18 की वैल्यू 0 और 2A बराबर 18 और A बराबर 18/2। आंसर कितना आएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? बात समझ आ पा रही लड़कों के? ठीक है, समझ आगे सबका आ गया था आंसर। क्लियर है? लिखिए नेक्स्ट सवाल। यदि लिखें बच्चों ऊपर से, यदि 4x 4y 96, यदि 4x 4y 96, कॉमा कुमी नहीं है कुछ भी, ध्यान दें ऊपर से लोग। 4x 4y 96 एक 6 अंकों की संख्या है, एक 6 अंकों की संख्या है जो 88 if 4x 4y 96 is a 6-digit number that are completely divided by 88, then what is the value of x plus 2y? Then what is the value of x plus 2y? x plus 2y का मान क्या होगा? और तुम प्रयास करिए कि वो कम से कम मान बता पाए। लिस्ट वैल्यू बताने का आप प्रयास करिए। What is the least value of x plus 2y? 13। और कोई बोला? इस जहां की। चले मेरे लिए एक बार सवाल बोलिए बच्चों, क्या थी सवाल? क्या था बच्चों? क्या था? 4x 4y 96। ये ठीक है बच्चों। आप मुझे बताइए कि आपने दुनिया में कभी 88 की डिविजिबिलिटी पढ़ी है? नहीं पढ़ी। 88 की डिविजिबिलिटी डिपेंड करेगी 11 पे और 8 पे, और 11 की डिविजिबिलिटी अल्टरनेट अंकों पे करती है खेल। हाँ या ना? चले अब बताइए 6 में से 9 गई तो -3, और 22 में से 4 गई तो 22 -4, और x में से 4 गई तो बोलिए ऊपर से x प्लस 22 -4 प्लस -3। ये 0 आए या फिर क्या आए? 11 या फिर क्या आए? 22, ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, अब मुझे बताइए x प्लस 22 तो यहां रह जाएगा बेटा। ठीक है, -4 -4 -8 और -8 और -3 -11 बराबर कितनी बेटी?
0। और बोलो हाँ या ना। चले अब मैं तुमसे एक बात पूछूं बच्चों, x प्लस बाई में से 11 घटाऊं तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछूं डिविजिबिलिटी ऑफ 8, 11 की भाजकता, सॉरी डिविजिबिलिटी ऑफ 8, 8 की भाजकता। 8 की भाजकता किस पर डिपेंड करती है? लास्ट के, यदि आखिरी के 3 अंक 8 से कट जाएं तो संख्या 8 से, और लास्ट के 3 अंक ना कटे तो नहीं कटेगी। तो लास्ट के 3 अंक बोलिए कौन कौन से हैं? 22 और 6। तो आप मुझे बताइए, अगर मुझे ये संख्या 8 से कटवानी है तो अगर 22 की प्लेस पे मैं 0 रखूंगा तो बच्चों बच्चों आप देखेंगे 22 की प्लेस पे अगर मैंने 0 रखी, ध्यान दें 22 इज इक्वल टू 0, तो 0, 9 और 6 एक संख्या बन गई 90, 0, 9, 6, 8 कंप्लीटली डिविजिबल बाई 8। 0, 9, 6 8 से कटती है, ठीक है। अगर बच्चों मैं 1 रखूंगा तो 196 बनेगी, वो क्या वो 8 से कट पाती है? 196 8 से कटेगी? नहीं कटेगी। 8 दूनी 16, 3 बची और 8 चौक 32 ना कट पाएगी। चले अगर मैंने 2 रखी तो 8 3 24 और 8 सत्तू 56। अगर मैंने 2 रखी बाई के स्थान पे तो 8 3 24, शेषफल 5 और 8 सत्तू, तो क्या बाई बराबर 2 पे भी कटती है? अब बात प्रश्न चिन्ह नहीं आता है सर 0 लें या 2 लें, दोनों ही छोटी वैल्यूज हैं, लेकिन हम थोड़ा सा काम करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ न तो 8 को सेटिस्फाई करना और न सिर्फ 11 को, हमें दोनों बच्चों को क्या लेके चलना है? 7 लेके चलना है। चले अगर बच्चों में बाई की वैल्यू 0 डालूं, बच्चे ध्यान देंगे, इफ बाई इज इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू फिर क्या लिखनी पड़ेगी? 11। और ये तो मुझे करने न दोगे, हाँ या ना? तो फिर मैं बाई की वैल्यू क्या डालूं बच्चे? 2। बाई की वैल्यू क्या मैं 0 ले सकता हूं? अगर बाई की वैल्यू 0 ले ली तो 8 तो सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन कौन सेटिस्फाई नहीं होगा? तो हमें बाई की वैल्यू 0 लेनी है या 2 लेनी है? 2। अगर बाई की वैल्यू 2 ले ली तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 9, और 9 प्लस 2 और 11 माइनस 11 0, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 9। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बाई? और आपसे क्या पूछा है बच्चे? x प्लस, what is the value of x plus 2y? what is the value of x? no, what is the value of 2 into y? बोलिए, y बोलिए आप 2, तो 9 प्लस 4 इज इक्वल टू वॉट? 13। क्या 13 ही था क्या इस सवाल का आंसर? क्या लड़कों जी? 2 इंटू 2 सॉरी 2 दूनी 4 और 9 कितना आ गया? 13। 13 इस सवाल का आंसर है। बच्चों को कोई डाउट? क्या 11 की भाजकता आपकी समझ आई? समझ आई? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया? 6 में से 9 घटाई, या तो ऐसे कर लीजिए या फिर अल्टरनेटरों का योग कर लीजिए, दोनों बातें एक ही है ना। चले 11 की भाजकता पे एक और प्रश्न लिखेंगे बच्चों। 11 की भाजकता, अच्छा एक बात बताइए, कोई संख्या 3 अंकों की है तो क्या उसके आगे 0 बढ़ा के 4 अंकों की बना सकते हैं ना? आपकी संख्या डिस्टर्ब तो ना हुई? ठीक है। यदि एक संख्या 99 अंकों की है, यदि एक संख्या 99 अंकों की है, जिसके दोनों सिरों पे 4 लिखा हुआ है, यदि एक संख्या 99 अंकों की है जिसके दोनों सिरों पे क्या लिखा हुआ है? 4, तो बताइए संख्या के बीच में कौन सा अंक लिखूं? तो बताइए संख्या के बीच में कौन सा अंक लिखूं कि वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? डेट्स आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 11, कि वह 11 से कंप्लीट विभाजित हो जाए। बच्चे संख्या के बीच में ऐसा कौन सा अंक लिखूं डेट्स आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 11? चलिए ये बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, विद्यार्थी ध्यान दें, जो डेली गणित पढ़ रहे हैं मेहनती बच्चे वो पक्का ध्यान दें, अच्छा प्रश्न लगेगा उन्हें। आप मुझे बताइए संख्या कितने अंकों की है? मैं कहता हूं संख्या आपकी 5 अंकों की है, ऐसे एज्यूम करें और उससे हम एक कॉन्सेप्ट सीखें, एक संप्रत्यय पे काम करें। क्लियर है मेरे भाई? मैंने ये मान लिया कि बाई द वे संख्या 5 अंकों की है। क्लियर है बेटा? चलो पहला अंक क्या था उस संख्या का? 4, और आखिरी अंक भी। क्या बीच में कोई एक अंक है कि नहीं है? है बेटा, बोला करो। चले अब मैं अगर इसमें 11 की भाजकता चाहता हूं कि डेट्स आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 11, अगर ये 11 से पूरी बार कटती है तो 11 के सारे कामों को पूरा करेगी। 4 में से कौन जाएगी? x में से कौन जाएगी? x, और 4 में से कौन जाएगी?
कितना आया? अब आप खुद ही देखिए, ये बची 4 और ये बची कौन? 4 माइनस 1। अच्छा बीच में तो ये कटी गई ना, ये दुएं और होती तो भी कटती, और होती तो भी कटती कि नहीं कटती? नहीं समझ आई? और ये 5 थी, संख्या कितनी थी? 5। तो लास्ट वाली 2 काम आ गई और पहली वाली 2 काम आ गई, 5 6 बना ली ना मैंने। ये संख्या टोटल कितनी है? 6। तो लास्ट वाली 2 काम आ गई और पहली वाली 2 काम आ गई। अगर ये 99 होती तो मैं आगे 0 रख के 100 बना लेता। तो लास्ट वाली 2 काम आती और पहले वाली 2, बीच वाली तो। अगर संख्या होती 19 अंकों की तो क्या मैं 20 अंकों की बना लेता? तो लास्ट वाली 2 काम आती और पहले वाली, बीच वाली तो आपस में ही चले। अब बच्चों ये कितनी बची और ये आगे कितनी बची? तो अगर इन दोनों को जोड़ूं तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 22 आना चाहिए? बोलो। तो 4 और 4 और 8 में से क्या घटाऊं कि 11 आ जाए? तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हाँ या ना? तो फिर x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 8। x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? 8 में से 8 घटाने पे क्या आ जाएगा? और 0 आते ही किसकी डिविजिबिलिटी सेटिस्फाई करेगी? 11 की। इसका मतलब है बच्चों कि बीच वाली संख्याओं का कोई रोल नहीं है, सिर्फ पहले की और लास्ट की, सिर्फ पहले की और लास्ट की। अब मुझे बताइए क्या ये 99 अंकों की एक संख्या है? मैं 100 अंकों की बना लूं, 100 अंकों की, तो पहला अंक 0, दूसरा कितना था? 4, और बीच में कुछ रहा होगा मुझे नहीं पता, और लास्ट का अंक 4, और इससे पहले भी x x x x x x x x रहा होगा। चले, क्या ये बीच वाली कहीं काम आएंगे? नहीं। लास्ट की 2 4 माइनस x और ये 4 माइनस 0, तो आप देखेंगे 4 प्लस 4 माइनस x इज इक्वल टू 0। देन x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। ना समझ आया? 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी? 8। अगर बच्चों ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये और ये डायरेक्ट ही क्या कर देने हैं? जोड़ देने हैं। ना समझ आई? अगर यहाँ पे 3 होता लास्ट वाला अंक और पहले वाला अंक, 3 और 3 होते तो व्हाट इज द आंसर? 6। पहला अंक और अंतिम अंक 2 होता तो व्हाट इज द आंसर? 4। अगर पहला अंक और लास्ट का अंक 1 1 होता तो व्हाट इज द आंसर? समझ आई? क्योंकि बीच वाले तो रोल ही प्ले नहीं करते, हाँ या ना? ना समझ आई? लास्ट वाला अंक काम आता है और कम आता है, बाकी के अंकों को आप क्या कर दीजिए? खत्म। समझ आई? 11 की भाजकता क्या डील हो पाई बच्चों? चले अब डाल लें कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर। कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर विद्यार्थी, फैक्टर का मतलब हिंदी में क्या होता है बच्चों? गुणनखंड। गुणनखंड को मैंने बताया था मैं किस नाम से पुकारूंगा? बच्चा। बहुत शानदार। फैक्टर को विद्यार्थी हम हिंदी में कहते हैं गुणनखंड, और कई से हिंदी में कहते हैं गुणक। गुणक का मतलब करने वाला, हाँ या ना? और जब मतलब करवाने वाला, जाने वाला, हाँ या ना? मैं बताऊंगा बच्चों जब मैं एलसीएम एचसीएफ पढ़ाऊंगा। गुणनखंड कहते हैं, फैक्टर कहते हैं, गुणक कहते हैं, और अपने देसी में इसी को क्या कह देते हैं? बच्चा। हाँ या ना? चलें आप बताइए क्या 16 का एक बच्चा 4 है? इसलिए 16 का एक बच्चा 4 है बच्चों क्योंकि 16 में 4 का पूरा भाग जाता है, इसलिए 16 का बच्चा कौन है? 4, और 4 के पापा का नाम? ठीक है। अब बच्चों तुम्हें कुछ बातें जो हमने आगमन विधि से निकाली हैं, जो आपने 8th में पढ़ी होंगी, 7th में पढ़ी होंगी, 9, 10, 10th तक आपने ये बातें कंटिन्यूस पढ़ी होंगी, और जो गणित के बच्चे उन्होंने ये बातें बीएससी तक भी पढ़ी होंगी। बातें सुन लीजिएगा ध्यान से बच्चे, ध्यान से सुन लीजिए, 2 मिनट का काम है। आपने खुद पता है कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 होती है, तो क्या इसका एक बच्चा a प्लस b होता है कि नहीं होता? आप मैं अलजेब्रा में ये पढ़ाऊंगा, फिलहाल आप बस इतना ध्यान रख लें बच्चों, यदि x की पावर n हो प्लस y की पावर n हो और n यहां पे कैसी संख्या हो? विषम। इफ x की पावर n प्लस y की पावर n हो और n कैसी अंक हो? विषम, तो इसका एक बच्चा, बच्चे का मतलब फैक्टर, इसका एक बच्चा कौन होगा? इफ n इज ऑड नंबर, n कैसी हो? विषम संख्या हो। ये ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखें बच्चों, की पावर n माइनस बाई की पावर n हो और n कैसी संख्या हो? विषम हो, तो इसका एक बच्चा x माइनस बाई होता है, हाँ या ना? और आपको पता है a का क्यू माइनस बी के क्यू के फॉर्मूले में पहले a माइनस बी आती है नहीं आती है,
और ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब के फॉर्मूले में ए प्लस बी आती है नहीं आती है? दोनों केसों में एन कैसी है? दोनों काम समझ आ गए? चले अब देखेंगे बच्चों, इफ x की पावर n प्लस y की पावर n हो और n अगर सम संख्या हो तो इसका कोई बच्चा नहीं होता, इसका कोई फैक्टर नहीं होता। क्या मेरी बात समझ पाए? इफ x की पावर n प्लस y की पावर n हो एंड n इज द इवन नंबर दैट्स हैव नो एनी फैक्टर। समझ पाए मेरी बात? ठीक है। और बच्चों चौथा जो केस बनता है वो है x की पावर n माइनस y की पावर n हो और n अगर सम संख्या है बच्चों तो इसके दो बच्चे होते हैं, एक बच्चे का नाम है x प्लस y और दूसरे बच्चे का नाम है x माइनस y। क्या चारों बातें याद रह जाएंगी? आपने ये नहीं सुना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी? कितने बच्चे होते हैं उसके? एक बच्चे का नाम a प्लस बी और एक बच्चे का नाम a माइनस बी। कब? जब a स्क्वायर माइनस और स्क्वायर का मतलब सम या विषम। चलें इन चारों बातों को एक बार रिकॉल करते हैं, मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरे साथ बोलेंगे। यदि a की घात n प्लस b की घात n है और n अगर विषम है, इफ a की घात n है और b की घात n है और n कैसा नंबर है? विषम, तो इसका एक बच्चा होगा, उस बच्चे का नाम x प्लस वाई या a प्लस बी। क्लियर है? और यदि a की घात n माइनस b की घात n है और n विषम है, निशान माइनस का है, तो इसके एक बच्चे का नाम बोलिए a माइनस बी या x माइनस। क्यों सर इसके अलावा इसके बच्चे नहीं होंगे? अरे होंगे, लेकिन एक बच्चा मस्ट होगा, और भी होंगे बच्चे तो, लेकिन वो बच्चा तो इसका होगा ही होगा, हर हाल हर कीमत पे होगा। क्लियर है मेरे भाई? चले एक अगर मैं तुमसे पूछूं यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और अगर मैं तुमसे पूछूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और स्क्वायर का जो कॉन्सेप्ट है वो दो है तो सम है कि नहीं है? इसके बच्चे कौन कौन से होंगे? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस। यदि एक्स की घात n माइनस वाई की घात n है और n सम है तो अब बच्चे बताना, और x प्लस वाई। और यदि x की घात n प्लस वाई की घात n है और n अगर सम है और प्लस का निशान है तो क्या कोई बच्चा होगा? और जिनका कोई बच्चा नहीं होता उनके बच्चे का नाम। समझ पाई मेरी बात? पक्का? पक्का? सवाल कर लोगे? लिखें बच्चों सवाल, सवाल लिखें। 43 की पावर 47, 43 की पावर 47, 43 की पावर 47 प्लस 43 की पावर 47 प्लस 47 की पावर 47, 43 की पावर 47 प्लस 47 की पावर 47, 43 की पावर 47 प्लस 47 की पावर 47 तथा 43 की पावर 43 प्लस 47 की पावर 43। सर्वथा किससे विभाजित होगी? सर्वथा हमेशा किससे विभाजित होगी? 90 से। और कोई बोले? 90 से। 43 की पावर 47 प्लस 47 की पावर 47। एक तो ये था और दूसरा कौन था? दूसरा 43 की पावर 43 प्लस 47 की पावर 43। अब मुझे खुद बताइए, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसे मैं x मान लूं और इसे मैं y मान लूं तो क्या x की पावर n प्लस y की पावर n है? क्या n विषम है? तो इसके बच्चे का नाम बताइए। 43 प्लस 47, इसके बच्चे का नाम। क्या 90 के अलावा और भी होंगे? होंगे तो सही, लेकिन 90 तो चलें। अब बताइए क्या ये x की घात n प्लस y की घात n की फॉर्म है? और n की वैल्यू यहां पे कितनी है? जो कि कैसी है? जो कि विषम है। तो क्या इसका एक बच्चा x प्लस वाई होगा? x की वैल्यू बोलिएगा 43 और y की वैल्यू 47, दोनों का योग करिए 90। तो क्या इनके भी पुत्र का नाम 90 है? क्या इनके भी पुत्र का नाम 90 है? तो आप मुझे बताइए, अगर इसका भी लड़का 90 है तो क्या ये संख्या 90 से कटेगी? और इसका लड़का 90 है तो क्या ये संख्या भी 90 से कटेगी? तो क्या दोनों संख्याएं 90 से कटेंगी? तो व्हाट इज द आंसर? 90। इनका एक बच्चा 90 ऐसा है जिससे बहन आप भी कटोगी और आप भी। क्लियर है मेरे भाई? लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया था, सबसे आंसर आ ही गया था बच्चों। लेकिन एक और सवाल,
x की पावर 141, x की पावर 141 माइनस 1। क्वेश्चन है x की घात 141 माइनस 1 हमेशा किससे कटेगा? बोलिए। इजी है, क्योंकि आपको पता लग गया x की पावर 141 माइनस 1 की घात 1 की घात 141 चढ़ा लूंगा तो कोई एलर्जी तो नहीं है किसी को? 1 की पावर मर्जी है, जो लिखो आंसर। 1 की पावर 1 लाख, 1 की पावर 0, 1 की पावर 0, e की पावर 0, हमेशा किसी भी संख्या की पावर 0, e की पावर 0 परमेय है या अप्रमेय है? परमेय, क्योंकि e की पावर 0 की वैल्यू और एक कैसी संख्या है? सारे पूर्णांक होते हैं। तो आप मुझे बताइए x की पावर n माइनस वाई की पावर n और निशान कौन सा है? और n कैसी है? तो इसका एक बच्चा होगा बच्चों x माइनस वाई, x माइनस 1, x माइनस वाई। तो क्या आंसर आ जाएगा? समझ पाए? लिखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखें विद्यार्थी, यदि 5 की पावर 123, यदि 5 की पावर 123 माइनस 7 की पावर 5 की पावर 123 माइनस 7 की पावर 41 है, 5 की पावर 123 माइनस 7 की पावर 41 है, बताइए यह संख्या सर्वथा किससे कटेगी? 118। और कोई बोले? 118। चलें करें बच्चों। पांच की पावर कितनी है बेटी? 123 माइनस 7 की पावर। अब आप मुझे खुद बताइए क्या इन पर जो घात छड़ी हुई है क्या ये सेम है क्या? तो क्या एन की वैल्यू सेम आ रही है क्या? तो फिर तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो एन की वैल्यू को क्या लाना पड़ेगा? सेम। तो आप मुझे खुद बताइए जो 123 है क्या मैं इसे 5 की घात 3 की घात 41 लिख सकता हूं? 41 गुणा 3 करेंगे तो 123 ही आएगा। और ये हो गई बच्चों क्या 41 किसकी पावर 7। अब मुझे खुद बताइए क्या एन की वैल्यू 41 आ गई? एन की वैल्यू कितनी है बेटी? जो कि कैसी नंबर है? विषम नंबर है। अब आप मुझे खुद बताइए ये कितनी है? 125 की घात माइनस 7 की घात, ठीक है। अब आप मुझे बताइए एक्स एन माइनस वाई की पावर एन वाला रूप बना के नहीं बना जिसमें एन की वैल्यू? तो आप मुझे बताइए कि इसका एक बच्चा x माइनस वाई होगा। x की वैल्यू बोली कितनी और y की वैल्यू बोलिए 7। तो इसका एक बच्चे का नाम बोलिए 125 माइनस 7। व्हाट इज द आंसर? 118। आपको बच्चों बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा इन बातों में, नहीं तो बच्चा यहां गलत कर देगा। 5 की पावर 123 और ये 7 की पावर 41 है, बच्चा सोचेगा कि इसमें तो कॉन्सेप्ट ही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एन की वैल्यू स्पष्ट नहीं है। लेकिन क्या यहां पे एन की वैल्यू स्पष्ट है? ठीक है, ऐसे आपको ध्यान देने होंगे बच्चों बातों में। क्या ये ठीक बात है? लिखें बच्चों एक और सवाल लिखें। 7 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 12, 7 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 12 किससे कटेगी? 7 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 12 सर्वथा किससे विभाजित होती है? एक से या फिर किसी से नहीं, हाँ या ना? क्या ये इसका कोई फैक्टर होगा? क्योंकि एन की वैल्यू कैसी है? सम। और निशान कौन सा है? प्लस का। बहुत शानदार। एक्स बोलना सवाल क्या था बच्चे? 7 की पावर 12 प्लस 4 की पावर एन की वैल्यू 12, एन की वैल्यू 12। और आप मुझे बताइए x की पावर n प्लस y की पावर n और n की वैल्यू अगर सम है तो क्या कोई बच्चा होता है? तो क्या ये किसी से कटेगी? नहीं। और जो किसी से नहीं कटती वो किससे कटती है? लेकिन आप चिंता ना करें, ऑप्शन में एक नहीं होगा, हाँ या ना? ऑप्शन में एक नहीं होगा, ये ठीक है। चले अगर बच्चों इसी सवाल को बदल के दे दूं मैं, लिखें 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 हमेशा किससे विभाजित होगी? 11 और 3 से, 11 प्लस 3 से, या 11 इंटू 3 से? 11 इंटू 3 से, क्योंकि x की पावर n माइनस वाई की पावर n हो और n सम संख्या हो तो इसके बच्चे होते हैं x प्लस वाई और x माइनस, यहां निशान कौन सा होता है?
गुणा का। तो 7 + 4 क्या इसका एक बच्चा होगा? होगा या नहीं होगा? और क्या 7 - 4 भी होगा? तो 7 + 4 कितना होगा? और 7 - 4 व्हाट इज द आंसर? तो ये संख्या हमेशा किससे कटेगी? हमेशा किससे कटेगी? क्या आप ये बात समझ पाए बच्चों? एक एसएससी का आया सवाल है, वो लिखिए आप जल्दी से, जल्दी लिखें बच्चों। 4 की घात 41, 4 की घात 41 प्लस 4 की घात 42, 4 की घात 41 प्लस 4 की घात 42 प्लस 4 की घात 43 प्लस 4 की घात 44। एसएससी का आया सवाल है बच्चों। ये हमेशा किससे पूर्ण विभाजित होती हैं? ये हमेशा किससे पूर्ण विभाजित होंगी? करिए आप, आंसर आए किसी से? 85। 4 की पावर 41, 42, 43 और 44। क्लियर है बच्चों? अब आप मुझे खुद बताइए, 4 की पावर 41 है, ये 4 की पावर 42 है, 4 की पावर 43 और 4 की पावर 44 है। क्या गुणा में घातें जुड़ती हैं कि नहीं जुड़ती? लेकिन आधार कैसा होना चाहिए? समान। अगर आधार समान है और निशान गुणा का है तो घातें जुड़ जाती हैं। भाग में घातें, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घट जाती हैं। जोड़ में घातों के साथ कुछ नहीं होता और घटाव में भी घातों के साथ कुछ नहीं होता। आप मुझे बताइए, 4 की पावर 41 है, ये जो 4 की पावर 42 है, क्या मैं इसे 4 की पावर 41 गुणा 4 की पावर 1 लिख लूं? देख लो ये 42 ही लिखा है क्या? चलें, क्या मैं इसे 4 की पावर 41 गुणा 4 की पावर 2 लिख लूं? 41 और 2 43 बन जाएगा बेटा। ठीक है, अभिषेक क्लियर है मेरे भाई? 4 की पावर 41 गुणा 4 की पावर 3 लिख लूं इसे, क्या ये 44 बन जाएगा? कोई डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं है। अब आप मुझे खुद बताइए, क्या ये निशान प्लस का है बेटी? आपसे मैंने पहले भी कहा था, जब मैंने तुम्हें नंबर ऑफ जीरोज पढ़ाए थे, कि गुणा में कॉमन आने की चांस नहीं है। कॉमन आती है सिर्फ जोड़ और गुणा में कॉमन नहीं आती। गुणा में क्या बाहर आता है? गुणा। गुणा में क्या बाहर आता है? और जोड़ में और घटाव में कॉमन आ सकता है। ठीक है, ध्यान दें बच्चों, ये बहुत बारीकियों का काम है। अब आप देखेंगे बच्चों, 4 की पावर 41, 4 की पावर 41, 4 की पावर 41 और 4 की पावर 41, क्या सब में बैठा है? 4 की पावर 41 कॉमन आ जाएगा, यहां बच जाएगी 1 और यहां बच जाएगी 4 की पावर 1 और यहां बचेगी 4 की पावर 2 और यहां बचेगी 4 की घात 3 और ये आ जाएगी 1 + 4 + 16 और प्लस 64। आएगी या नहीं आएगी? और बाहर कौन बैठी है? तो आंसर आ जाएगा 4 की पावर 41 गुणा 16 और 4 20 और 20 और 1 25, 25 10 35, ये सॉरी 64, 64 और 5 4 64 68, 68 और 1 69, 1 70 5 75 10 85। ये कितना आ गया बच्चों? 85। तो इस सवाल का आंसर आएगा 4 की पावर 41 गुणा 85। आया नहीं आया? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये संख्या सर्वथा किससे कटेगी, और मैंने ऑप्शन में दे दिया ऑप्शन ए बराबर 5। तो क्या ये संख्या 5 से कटेगी? क्योंकि 85 कट जाएगी, इसके पास में नहीं जा रहा। अगर मैं दे दूं ऑप्शन में, क्या 17 से कटेगी? 85 से कटेगी? कटेगी। लेकिन अगर मैं बच्चों पूछूं कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे वो कटती हो, और ऑप्शन ए हो 19, ऑप्शन बी हो 5, ऑप्शन बी हो 17 और ऑप्शन बी और ऑप्शन नेक्स्ट हो 85, तो ऑप्शन कौन सा होगा? 85। और ऑप्शन में दे दूं 17, 19, 20, 21, तो 17। आपको ऑप्शन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ये किससे कटेगी बच्चों? एक बात और बताइए, अगर कोई संख्या 85 से कट गई तो क्या फिर वो 5 से भी कटेगी? कटेगी, क्योंकि अगर हमारे देश का ही प्रधानमंत्री किसी के आगे सरेंडर कर दे बच्चों, तो हम तो पहले ही सरेंडर हो गए ना। अगर 85 से कोई संख्या कट गई तो फिर 85 के पेट में बैठे हर बच्चे से उस संख्या को क्या करना होगा? अगर मेरा ताऊ किसी के यहां चला गया तो फिर मैं उसके यहां, मुझे क्या करना होगा? जाना ही होगा। नहीं समझ आई बच्चों? एक बात बताना, जैसे दो पार्टियों में लड़ाई चल रही है, जैसे हमारे गांव में मम्मे और किसी और में लड़ाई चल रही है, अगर हमारा ताऊ उनके यहाँ खाना खाने चला गया तो क्या फिर वो मुझे भी मनाने आएंगे या फिर मुझे जाना ही पड़ेगा? क्योंकि जब सुप्रीम बॉडी झुक गई किसी के आगे तो फिर मुझे भी क्या करना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा। ये ठीक है? चले, अगर कोई संख्या 85 से कटेगी तो क्या वो 1 से भी कटेगी? क्या वो 5 से भी कटेगी? 17 से भी कटेगी और 85 से भी? ये ठीक है? किसी को कोई डाउट? चले, क्या मैं आगे बढ़ूं? ठीक है।
लिखें बच्चों नेक्स्ट, लिखें मेरे भाई नेक्स्ट। विद्यार्थी अगली हेडिंग लगा लें, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्किलेटर नंबर। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्किलेटर नंबर। देखें बच्चों क्या होता है ऑस्किलेटर नंबर, और ऑस्किलेटर नंबर जो होता है बच्चों वो कहां काम आता है। विद्यार्थी हमने डिविजिबिलिटी में 5 की भाजकता पढ़ी। बच्चों आप मुझे एक बात बताइए, जैसे एक बार है, क्या ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है? क्या ये भाज्य संख्या है कि नहीं है? है, क्योंकि इसके कई बच्चे पैदा होते हैं इसीलिए भाज्य संख्या है। अगर मैं पूछूं कि क्या आपने कभी जिंदगी में 12 की अलग से कोई डिविजिबिलिटी पढ़ी है, तो आपका आंसर होगा नहीं पढ़ी। लेकिन आप मुझे बताइए 12 की डिविजिबिलिटी कौन से दो अंकों पर डिपेंड करती है? आप 6 और 2 ले सकते हो क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ ऐसी दो संख्याओं को चूज कर रहे होते हैं जो कैसी होती हैं? 7। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 12 डिपेंड्स ऑन 4 मल्टीप्लाई द 3। जो 4 की भी लगती हो और 3 की भी लगती हो तो बच्चों कितने की लगेगी? 12 की। लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्किलेटर बच्चों काम आता है उन संख्याओं की भाजकता निकालने में जो अभाज्य संख्याएं हैं। जो कैसी संख्याएं विद्यार्थी? अभाज्य। बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्किलेटर क्या होता है? ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्किलेटर बच्चों 10n+1 के रूप में होता है और या फिर 10n-1 के रूप में होता है। फिर से ध्यान दें, 10n+1 की फॉर्म में होगा और या फिर 10 × n-1 की फॉर्म में होगा। चलें बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्किलेटर पढ़ने से पहले मैं दो बातें पूछता हूं। ऊपर देखें बच्चे, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्किलेटर पढ़ने से पहले बच्चों मैं दो बातें पूछता हूं। जैसे ये बच्चों कोई राजा है, ये क्या है बच्चों? कोई किंग है, कोई राजा है। क्लियर है मेरे भाई? और इस राजा के दरबार में बच्चों अगर मेरे ताऊ ने सरेंडर कर दिया, किसने सरेंडर कर दिया? ताऊ ने। आप मुझे बताइए इस राजा के अंडर मेरा ताऊ काम करता है। क्लियर है? तो आप मुझे बताइए क्या राजा से मेरा ताऊ दबता होगा? तो यस दबता होगा, हाँ या ना? क्योंकि राजा है मेरे ताऊ से भी क्या है? ऊपर है। बोलो तो सही। तो आप मुझे बताइए जब मेरा ताऊ राजा से दबता है, मेरे ताऊ राजा के अंडर आता है, तो आप मुझे बताइए कि क्या मैं भी राजा के अंडर आऊंगा? बोलो तो सही। जब किसी जैसे बच्चों जैसे कोई युद्ध हुआ, चीन से युद्ध हुआ, तो अगर चीन के प्रधानमंत्री ने, चीन के आलाओं ने, अफसरों ने हिंदुस्तानी सेना के आगे सरेंडर कर दिया, तो आप मुझे बताइए कि वहां के अगर आलाओं ने ही सरेंडर कर दिया तो क्या वहां सेना की सरेंडर नहीं करेगी? करेगी या नहीं करेगी? जैसे बच्चों मैंने कहा x एक संख्या है और डेट्स आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 100 और ये 100 से पूर्ण पट कटती है। तो अब मुझे बताइए जब x 100 से कटती है तो क्या x 10 से ना कटेगी? कटेगी कि नहीं कटेगी? जब 100 से ही कट गई तो 100 के तो पेट में कौन बैठी है? तो 100 से कट गई तो किससे कटना होगा? 10 से। पक्का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? चले, अगर कोई संख्या 12 से कट गई, किससे कट गई बेटी? 12 से। तो क्या वो 4 से नहीं कटेगी और 3 से नहीं कटेगी, 2 से नहीं कटेगी, 1 से नहीं कटेगी, 6 से नहीं कटेगी? क्योंकि बाप ही अगर झुक गया किसी के कदमों में तो 4 भी झुकेगा, 3 झुकेगा, 2 झुकेगा और 1 6 झुकेगा। क्या ये ठीक है? चले बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्किलेटर इसी तजुर्बे पर काम करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्किलेटर हमारी हेल्प करता है बच्चों उन संख्याओं की डिविजिबिलिटी निकालने के लिए जो संख्याएं अभाज्य हैं। चले, जैसे मैं पूछूं कि क्या 7 एक अभाज्य संख्या है? चले, तो आप मुझे बताइए 7 के पहाड़े में, 7 की अगर मैं बात करूं तो 7 के पहाड़े में एक नंबर आता है 21। आता या नहीं आता? चलें, क्या मैं 21 को 10n+1 या 10n-1 की फॉर्म दे सकता हूं? तो आपका आंसर होगा दे सकते हैं 10 × 2 + 1, क्योंकि ऑस्किलेटर जो नंबर होता है वो इसी रूप में होता है 10n+1 या फिर 10n-1। आप कह रहे होंगे सर 7 के पहाड़े में आपने 21 क्यों लिया, 14 क्यों नहीं लिया? अगर मैं 14 ले लेता बच्चों तो 14 को 10n+1 या 10n-1 वाली रूप देना इम्पॉसिबल था। क्या ये ठीक बात है? चलें, तो बच्चों हमने जो रूप दिया 21 को वो दिया 10 × 2 + 1 का रूप दिया। अरे दिया या नहीं दिया? चलें, अब मुझे खुद बताइए अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका ऑस्किलेटर नंबर कितना है तो 2 है। अगर मैं पूछूं बच्चों कोई संख्या 21 से कट गई तो क्या वो 7 से भी कटेगी? क्या वो 3 से भी कटेगी? चलो मैं 7 की बात कर रहा हूं सिर्फ। अगर कोई संख्या 21 से कंप्लीटली कटती है तो क्या फिर वो 7 से नहीं कटेगी? कटेगी। तो आप मुझे बताइए ऑस्किलेटर नंबर कितना आया? 2। अब प्रश्नवाचक चिन्ह उठता है बच्चों, प्लस का निशान आएगा या माइनस का? तो यहां देखिए निशान कौन सा है, तो यहां आएगा माइनस। कहानी क्लियर है?
तो अब ध्यान दें विद्यार्थी, फिर से देखें 7 के पहाड़े में 21 आता है। 21 को हमने इसलिए चूज किया क्योंकि उसे 10n की रूप दी जा सकती है। तो 10 इंटू 2 प्लस 1 रूप मिली, तो ऑस्किलेटर नंबर आ गया 2, और यहां प्लस है तो यहां पे कौन आएगी? माइनस। क्या है? ठीक है। जैसे मैं तुमसे पूछूं बच्चों के 13 का ऑस्किलेटर नंबर क्या होगा, तो क्या 13 के पहाड़े में 39 आती है, और 39 को 10 इंटू 4 माइनस 1 रूप दे सकता हूं, 10n प्लस 1 या फिर 10n माइनस 1 दे सकता हूं। तो इसका जो ऑस्किलेटर नंबर होगा वो 4 होगा, लेकिन प्लस 4 या माइनस 4 ये कौन सी है? तो यहां क्या आएगी? तो 13 का ऑस्किलेटर नंबर क्या होगा बच्चों? प्लस 4। अगर मैं पूछूं 17, तो क्या 17 के पहाड़े में क्या मान आती है? तो इसका जो ऑस्किलेटर नंबर होगा 10 इंटू 5 प्लस 1, और इसका ऑस्किलेटर नंबर होगा 5, और वो भी कैसा 5? माइनस 5। क्या है? ठीक है। चले बच्चों 19 की बात करूं तो 19 के करीब ही आ जाती है, ये तो सबसे अच्छी बात है। तो आप देखेंगे बच्चों 19 की बात करूं तो 19 को क्या मैं 10 इंटू 2 माइनस 1 लिख सकता हूं, तो इसका जो ऑस्किलेटर नंबर होगा वो होगा प्लस 2। ये ठीक है। अगर विद्यार्थी में बात करूं 23 की, तो आप कहेंगे 33 69 आती है बेटा, तो ये आ जाएगी 10 इंटू 7 माइनस 1, तो इसका ऑस्किलेटर नंबर होगा 7, और वो भी कौन सी 7? प्लस की 7। तो चलें भाजकता बनाना हम सीख गए बच्चों। अगर कोई पूछे बता 7 की भाजकता क्या होगी, तो आप कहिए इकाई के अंक में 2 से गुणा करके शेष संख्या में से घटा देंगे। ठीक है। अगर मैं पूछूं 13 की भाजकता का नियम क्या है, तो इकाई के अंक में कितने से गुणा करेंगे और शेष संख्या में जोड़ देंगे, 13 की बन गई। अगर मैं पूछूं 17 की भाजकता क्या है, तो इकाई के अंक में कितने से गुणा करोगे और शेष संख्या में से। अगर मैं पूछूं 19 की भाजकता क्या है, तो इकाई के अंक में कितने से गुणा करोगे और शेष संख्या में। अगर मैं पूछूं 23 की भाजकता क्या है, तो इकाई के अंक में कितने से गुणा करेंगे और शेष संख्या में। अगर मैं 51 की पूछ लूं, 1,39,00,000 की पूछ लूं, क्या सारी की भाजकता आप निकाल पाओगे? क्या कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्किलेटर की जरूरत पड़ेगी बेटा? पड़ेगी। क्या कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्किलेटर निकालना सीख गए? किसी को कोई डाउट है? पक्का? चले आप भाजकता। अच्छा मैं पूछूं आपसे 13 की भाजकता क्या है, तो इकाई के अंक में कितने से गुणा और शेष संख्या में से घटाओगे या जोड़ोगे? निकाल पाओगे बच्चों? पक्का? चले अब मैं तुमसे एक बात पूछूं, या फिर मैं एक संख्या पर चेकअप कराऊं, कैसे चेक करके बताइए कि क्या ये संख्या कटती है या नहीं कटती। आप मुझे चेक करके बताइएगा। 6314 कोई एक संख्या है बच्चों, और मैं आपसे चेकअप करवाना चाहता हूं कि क्या ये नंबर 7 से कटता है। तो आप मुझे चेक करके बताइए कि क्या ये नंबर 7 से कटता है विद द हेल्प ऑफ ऑस्किलेटर नंबर। ऑस्किलेटर नंबर की सहायता से चेक करके बताइए कि क्या ये नंबर 7 से कटता है। कटता है। अब आप खुद देखें बच्चों 6314। अगर मैं पूछूं 7 का ऑस्किलेटर नंबर कितना होता है, 7 का ऑस्किलेटर नंबर -2, आप निकाल लेना बच्चों। 7 या 21 होता है, तो 10 या 30, सॉरी 7 10 दूनी 20 प्लस 1, तो ऑस्किलेटर नंबर होता है -2। तो आखिरी की संख्या में कितने से गुणा करोगे? तो 4 दूनी 8, और इसे किस संख्या में से घटा दोगे? तो बच्चों 11 में से 8 गई तो 3 बची, तो ये होगी कितना 623। चलो अभी अगर तुम पता नहीं कर पाए तो आप बताइए इकाई के अंक में कितने से गुणा करोगे? 2 से, तो 3 दूनी 6, और 62 में से 6 घटाएंगे बच्चों कितना आता है? 8 7 56। तो क्या 56 7 से कटती है? तो इसका मतलब है ये नंबर 7 से कटेगा। कहानी क्लियर है? बट ऐसे चेक करवाने के लिए प्रश्न तो आएगा नहीं, नहीं आएगा ना। तो चलें सवाल लिखें। सवाल कैसे आएगा लिखें। x 118, x 118 क्वेश्चन है विद्यार्थी, x 118 यदि 7 से कटती है, यदि x 118 13 से कटती है, ऐसे लिख लेना, 7 से नहीं 13 से लिख लेना। यदि x 118 13 से कटती है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। यदि x 118 13 से कंप्लीट कटती है, तो बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। एक और कोई बोले? एक और कोई बोले? शाबाश। चलें x 118 अगर 13 से कटती है तो बच्चों, अच्छा आप मुझे बताइए 13 की ऑस्किलेटर नंबर क्या है? 4, क्योंकि 10 चौक 40 -1 और 4 प्लस किया माइनस की,
प्लस की। ऑस्किलेटर नंबर याद मत करना, तुम निकाल लेना, 1 सेकंड में निकल आता है। तो इकाई के अंक में कितने से गुणा करूंगा और शेष संख्या में से घटाऊंगा या जोड़ूंगा? तो 8 चौके के 32, तो 2 और 1 3 बन गई, 3 और 1 4 बन गई, और ये x आ गई। अब मुझे स्वयं विचार करके बताइए विद्यार्थी कि जो x 43 है, अब मुझे बताइए, अभी भी अगर तुम पता नहीं कर पा रहे तो फिर से इकाई के अंक में कितने से गुणा कर दीजिए? 4 से, और शेष संख्या में क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। तो 4 3 12, 12 जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, और ये कितनी आ जाएगी? x + 1। हाँ है ना? और अब बच्चों आप मुझे बताइए, क्या आप 13 की डिविजिबिलिटी चेक करना चाह रहे हो? तो 13 के पहाड़े में कहीं इकाई के अंक पे 6 आता है क्या? कौन से पे? 13 दूनी, अगर 13 दूनी 26 चाहिए तो बच्चों यहां तो 6 एजिटेज मिल गया, तो यहां पे 2 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और यहां पे क्या रखी है? x प्लस, और x + 1 की वैल्यू कितनी? अगर x + 1 की वैल्यू 2 के बराबर है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? व्हाट इज द आंसर? क्या ये समझ पाए आप? कोई डाउट है किसी को? और आप चाहते तो यहां से भी निकाल लेते, यहां से भी आ जाता। क्लियर है? कोई शक? चले, समझ आई x की वैल्यू कितनी आई? अगर तुम 1 1 1 8 में 13 से भाग लगाओगे तो कंप्लीट जाएगा, आप घर लगा के देख लीजिएगा। क्लियर है? चले, एक और सवाल लिखें विद्यार्थी। यदि x 615, यदि x 615 17 से कटती है तो x का मान क्या होगा? यदि x 615 17 से कटती है तो x का मान क्या होगा? x 615 यदि 17 से कटती है तो x का मान क्या होगा? अब आप खुद ही बताइए। 17 का ऑस्किलेटर नंबर मैं मन ही मन निकालूंगा। 17 से 51, 10 पंजे 50 + 1, तो इसका ऑस्किलेटर नंबर आएगा 5, और वो भी कौन सी 5? माइनस। ये ठीक है? ये ठीक है। तो अब बच्चों ये शेष संख्या इकाई के अंक में आप कितने से गुणा करोगे? 5 से, और शेष संख्या में जोड़ोगे या घटाओगे? तो माइनस के क्या? 25, ये 6 और ये 36। अब मुझे बताइए, क्या 36 17 के पहाड़े में कहीं आता है? 17 के पहाड़े में क्या 36 आता है कहीं? चले, अब बच्चों देखेंगे 17 के पहाड़े में 36 आने के लिए 17 का गुणा 8 से होगा, तो 8 × 7 = 56 की 6, 16 की 5, और 8 × 8 और 5 कितना? 13। यस, आता है सर 36, है ना? 17 8 136 आता है, नहीं आता? तो बच्चों यहाँ पे तुम्हें 136 चाहिए, नहीं चाहिए? 6 से 6 का मैच हो गया, 3 से 3 का मैच हो गया, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x = व्हाट? 1। क्या ये ठीक है? कोई डाउट? चले, इस पैटर्न का एक और सवाल लिखिएगा। यदि x 959, इफ x 959, यदि x 959 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 23, यदि x 959 23 से कंप्लीटली कटती है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या रही होगी? यदि x 959 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 23, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या रही होगी? चले बच्चों, ऊपर देखिएगा, x 959। चले, आप मुझे बताइए 23 की ऑस्किलेटर नंबर क्या है? तो चले, मैं मन ही मन में निकाल लूंगा। 23 69 10 7 70 -1, तो ऑस्किलेटर नंबर होगी 7, और वो भी +7 या -7? +7, है ना? तो अपने जो कॉन्सेप्ट निकल के आया बच्चों, इकाई के अंक में 7 से गुणा करेंगे और शेष संख्या में क्या करेंगे? एडअप करेंगे। तो 9 7 के क्या ऐड करोगे? 63। ठीक है, तो 5 और 3 8, और 9 6 15 की 5, 16 की कितनी? 1, तो ये कितनी आ गई? x + 1, और ये आ गई 58। हाँ है ना? तो बच्चों आप मुझे खुद बताइए, 23 का गुणा किसी ऐसी संख्या से करिएगा विद्यार्थी जिसके लास्ट में 8 आती हो, तो 23 का गुणा बच्चों 6 से करने पर ही आएगी। हाँ है ना? तो अगर 6 से करूंगा तो 6 3 18, और 6 दूनी 12, 13 138 आती है। सेटअप ना बैठ रहा तो 6 के अलावा फिर 16 पे ही आएगी। 16 3 48 की 8, 16 की 4, और 16 दूनी 32, और 4 कितनी? 36, 368, फिर भी नहीं आ रही। अरे हाँ है ना? अगर मैं 23 26 से करूंगा तो 26 6 3 18 की 8, 16 की 1, और 6 दूनी 12, और 1 कितनी आती है? 13, और 3 दूनी 6, 6 और 3 9, यहाँ पे नहीं आ रही। कोई नहीं। अगर मैं 46 से करूं बच्चों, 46 से करूं विद्यार्थी, तो 6 3 18 की 8, 16 की 1, 6 दूनी 12, और कितनी? 13, और 4 3 12 की 2, तो ये 58 वाला सेट बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा? बैठ जाता है, 2 या 3 पे बैठ जाए। ये टिपिकल सवाल था, मैंने खुद जानबूझ के ऐसे बनाया। 4 पे बैठे, समझ आ रही है नहीं? बाकी 1 पे बैठ दिया, 2 पे बैठ जाती है। क्लियर है? तो चला, कितने से गुणा किया? तो 46 से। तो 58 आया था, नहीं आया था? और जब अगर 46 पे सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर पूरा करिए। 6 3 18 की 8, 16 की 1, 4 6 दूनी 12 1 13, और 4 3 12 की 2, 16 की 1, 4 दूनी 8 1 9, तो ये कितनी बची बच्चों? 1058।
आई या नहीं आई? तो आप मुझे बताइए कि यहाँ 58 बैठ रही है और यहाँ पे 10 आनी चाहिए। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10? x प्लस 1। देन वी कैन से x प्लस 1 इज इक्वल टू वॉट? 10। और x इज इक्वल टू वॉट? 9। और x की वैल्यू कितनी आ रही होगी? 9। अगर हमें डिविजिबिलिटी नहीं आई तो फिर इस सवाल को कर पाना बड़ा मुश्किल होगा बच्चों। कहानी समझ आ रही है? इस सवाल को कर पाना बड़ा मुश्किल रहेगा। क्या मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्किलेटर की एप्लीकेशन समझा पाया? चलें अब बच्चों एक नई हेडिंग लगा लें। एक थ्योरी है विद्यार्थी, एक जो कि 1 मिनट की थ्योरी है मैक्सिमम। आप किसी भी की भाजकता बनाना सीख गए भाई साहब? ठीक है। अब आप लिखिए बच्चों, यदि एक हेज लगा के एक थ्योरी लिखें। यदि किसी अभाज्य संख्या का भाग किसी ऐसी संख्या में दिया जाए, यदि किसी अभाज्य संख्या का भाग किसी ऐसी संख्या में दिया जाए जिसमें कुल अंकों की संख्या अभाज्य संख्या से 1 कम हो। यदि किसी अभाज्य संख्या का भाग ऐसी संख्या में दिया जाए जिसमें कुल अंकों की संख्या अभाज्य से 1 कम हो तो वह संख्या पूरी बार विभाजित होती है। विद्यार्थी अभाज्य संख्याओं को लिखने का पैटर्न मैंने तुम्हें नंबर सिस्टम में बताया था। 6n + -1 होती है नहीं होती है? तो ये नियम हर जगह अप्लाई होता है या 5 से ऊपर अप्लाई होता है? 5 से ऊपर अप्लाई होता है। तो ये जो नियम मैंने अभी जस्ट बोला है वो भी कहां अप्लाई होगा? 5 से ऊपर। जैसे बच्चों मैंने लिखा, विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा बच्चों, 7 5 5 5 5 5 5। अब आप देखेंगे जो अभाज्य संख्या वो कितनी है? 7। और 7 का भाग उस संख्या में दिया जा रहा है जो 1 अंक की है और उसके अंक कितनी बार रिपीट मार रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। अरे हाँ है ना? तो आप देखेंगे बच्चों संख्याओं का जो फॉर्मेट रहेगा वो इस तरह रहेगा। इफ p अगर एक प्राइम नंबर है, p कैसी नंबर है? एक अभाज्य संख्या, एक रूढ़ संख्या है, और इसका भाग बच्चों p का ऐसी एक संख्या में देंगे जिसमें टोटल नंबर जो होंगे वो कितने होंगे? p-1। इसमें जो p-1 नंबर होंगे, अंक होंगे। कहानी क्लियर है? चले अब मुझे बताइए आप कितने से भाग लगा रहे हो बच्चों? 7 से। और ऊपर की संख्या में टोटल अंक कितने हैं? तो आंसर आएगा शेषफल कितनी बचेगी? क्या पूरा भाग जाएगा? तो यस जाएगा। हाँ या ना? जैसे मैं पूछूं 3 3 3 3 3 3 3 3 और डॉट 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 मैंने लिख दिया बच्चों 12 बार। ये अंक कितनी बार हैं? 12 बार। एंड डिवाइडेड बाई 13, व्हाट इज द रिमाइंडर? शेषफल क्या आएगी? 0। हाँ या ना? क्योंकि अगर 3 3 3 3 को तुम 12 बार रिपीट करोगे बच्चों, और आप मुझे बताइए 13 क्या अभाज्य संख्या है? और 13 से 1 कम बार आ रही है नहीं आ रही? ऊपर की संख्या में अंक कितने हैं? 12। और आप भाग किससे दे रहे हो? 13 से। अगर 13 का प्राइम नंबर है तो क्या ऊपर की संख्या में p-1 अंक है कि नहीं? आप बताइए। तो क्या पूरी बार जाएगा? अगर बाई द वे सवाल को मैं कॉम्प्लिकेटेड करना चाहूं और मेंस लेवल पर विद्यार्थी सवाल को ले जाऊं, तो अगर मैं इस सवाल में कह दूं कि ये 13 अंक हैं, या ये अंक कितनी बार आ रहा है? 13 बार, तो आप मुझे बताइए कि 12 का सेट बैठ जाएगा नहीं बैठ जाएगा? बैठ जाएगा नहीं बैठेगा? चलो खैर आप इतना सा सीखें बच्चों कि इससे 1 कम हो तो क्या आप कर पाओगे? पक्का कर पाओगे? डील हो जाएगी। जैसे मैं पूछूं बच्चों, जैसे आप 19 से भाग देना चाहो और यहां पे x x x x x 18 अंकों की कोई संख्या है। कितने अंकों की संख्या है? तो क्या वो 19 से कंप्लीट कटेगी? इस तरह का कोई सवाल बच्चों पूछा गया नहीं, बट आप याद रखिए कभी आ जाए तो काम। कहानी क्लियर है? डिविजिबिलिटी के विद्यार्थी जहां तक थे मैंने सारे कॉन्सेप्ट कराए हैं, और अगर तुम्हें फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछिए। मैंने व्हाट्सएप का नंबर दे रखा है, और आप कमेंट करिए। कोई दिक्कत है तो, कहीं कोई कमी छूट गई है तो वहां भी हमें बताइएगा। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।